नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट ग्रुप टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स इन दिनों जबरदस्त चर्चा में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टाटा सन्स को शेयर बाजार में लिस्ट करने का दबाव बनाया है। आखिरी डेडलाइन 30 सितंबर को खत्म हुई। आरबीआई ने टाटा सन्स को ऊपरी स्तर की एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी घोषित किया था, जिससे इसके शेयर लिस्ट कराना अनिवार्य बन गया था। हालांकि टाटा सन्स इस लिस्टिंग का विरोध कर रही है और कंपनी को प्राइवेट ही रखना चाहती है। ये विवाद पूरे कॉरपोरेट और बैंकिंग सेक्टर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट्स इस फैसले को पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम मानते हैं, जबकि टाटा सन्स के पारंपरिक स्वरूप को बने रहने देने की वकालत भी की जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 5.5% पर बरकरार रखने का फैसला लिया है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एमपीसी की 3 दिन चली बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी दी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अनुकूल मानसून, कम मुद्रास्फीति और मौद्रिक नरमी से देश में आर्थिक वृद्धि की संभावना मजबूत बनी हुई है। Ongoing tariff and trade policy uncertainties will impact external demand. Prolonged geopolitical tensions and volatility in international financial markets caused by risk of sentiments of investors pose downside risks to the growth outlook. आरबीआई गवर्नर ने एमपीसी के फैसलों का ऐलान करते हुए कहा कि जीएसटी को युक्ति संगत बनाने से महंगाई पर असर पड़ेगा। इसके साथ ही कंजम्पशन और डेवलपमेंट को भी प्रोत्साहन मिलेगा। We also decided to continue with a neutral stance. I shall now briefly set out the rationale for these decisions. The MPC observed that the overall inflation outlook has turned even more benign in the last few months due to a sharp decline in food prices and the rationalization of GST rates. The average headline inflation for this year has been consequently revised lower from 3.7%, which was projected in June, 3.1% in August, to now 2.6%. मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत दर को 5.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि एमपीसी ने मौद्रिक नीति रुख को न्यूट्रल पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। Rate. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.5%. Consequently, the STF rate remains at 5.25%, while the MSF rate and the bank rate remain at 5.75%. आईसीआईसीआई बैंक को महाराष्ट्र की जीएसटी अथॉरिटी ने 216 करोड़ 27 लाख रुपए का नोटिस भेज दिया है। आरोप है कि बैंक ने जीएसटी का कम पेमेंट किया। मुंबई ईस्ट कमिश्नर की ओर से 29 सितंबर को नोटिस जारी हुआ और इसका बैंक को जवाब देना है। ये मामला बैंकिंग सेक्टर के टैक्स कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी को लेकर विवाद में है। इन्वेस्टर्स आईसीआईसीआई के जवाब के इंतजार में है, जिससे शेयर्स की चाल भी प्रभावित हो सकती है। आज यानी 1 अक्टूबर से आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर में कई बड़े नियम लागू कर दिए हैं। फ्लोटिंग रेट लोन में अब 3 साल की बजाय कभी भी स्प्रेड घटाया जा सकता है। ईएमआई बेस्ड पर्सनल लोन को फिक्स्ड रेट में बदलने का ऑप्शन अब बैंक की मर्जी पर होगा। गोल्ड लोन अब केवल ज्वेलर्स को ही नहीं बल्कि वे कंपनियां भी ले सकेंगी जिनके काम में सोना कच्चे माल की तरह इस्तेमाल होता है। टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज के कोऑपरेटिव बैंकों को भी गोल्ड लोन जारी करने की मंजूरी मिल गई है। आरबीआई ने गोल्ड मेटल लोन की अवधि को भी 180 दिन से बढ़ाकर 270 दिन करने का प्रस्ताव रखा है। अब बड़े लोन और समूह कंपनियों के लेन देन नियम स्पष्ट हो गए हैं।
कमर्शियल बैंकों के लिए भी बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशन के तहत नई गाइडलाइंस आ गई हैं और इसके तहत अब हर हफ्ते लोन संबंधित जानकारी देना जरूरी कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से कई बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपने नियमों में भी बदलाव किए हैं। HDFC बैंक ने इंपीरिया ग्राहकों के लिए टोटल रिलेशनशिप वैल्यू का नया मानदंड लागू किया है। PNB ने लॉकर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फेलियर नामांकन सहित कई सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। RBI ने चेक क्लियरिंग की नई व्यवस्था लागू की है, जिसमें अब क्लियरिंग कंटिन्यूअस होगी और पहले से फास्ट होगी। यस बैंक ने अपने स्मार्ट सैलरी अकाउंट के तहत चार्जेस बढ़ा दिए हैं। शुक्रवार का दिन सरकारी विभागों में भी कई नए बदलाव लेकर आया, जिसमें NPS पेंशन नियमों, बैंकिंग शुल्क, पोस्ट ऑफिस के चार्जेस जैसी कई सेवाओं के नियमों में बदलाव हुए। अक्टूबर महीने की शुरुआत त्योहारों से और बैंकों की छुट्टियों की लंबी फहरिस्त से हुई है। इस पूरे महीने में करीब 21 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिनमें दशहरा, दिवाली, छठ पूजा और गांधी जयंती जैसी छुट्टियां शामिल हैं। बड़े शहरों में छुट्टियों के चलते बैंक ब्रांचेस बंद रहने वाली हैं, जिससे आम ग्राहक और बिजनेस हाउसेस को भी ट्रांजैक्शंस में दिक्कत हो सकती है। 1 अक्टूबर से ही LPG के दाम में भी 15 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि UPI ऑटो पे प्रणाली में भी थोड़ा बदलाव हुआ है। इससे मासिक भुगतान और सब्सक्रिप्शन अब ज्यादा सेफ और कन्वीनियंट हो जाएंगे। इंडियन रेलवेज ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया में सख्ती बरतते हुए एक नया नियम लागू किया है। अब रिजर्वेशन ओपनिंग से पहले 15 मिनट में केवल आधार वेरिफाइड यूजर्स ही टिकट बुक कर सकेंगे। इन सभी बदलावों का असर बैंकिंग इंडस्ट्री और आम जनजीवन पर पड़ने वाला है। आज से ही RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने भी रेपो रेट को 5.5% पर बरकरार रखा। बीते महीनों में ब्याज दरों में गिरावट के बाद अब मौद्रिक नीति को न्यूट्रल रखा गया है। इसके साथ ही IPO फाइनेंसिंग लिमिट प्रति इन्वेस्टर 25 लाख रुपए कर दी गई है। रेपो रेट के स्थिर रहने से औद्योगिक क्षेत्र और आम ग्राहकों के लिए कर्ज की लागत स्थिर रहेगी और बाजार में गतिविधियां बनी रहेंगी। 29 सितंबर को वर्ल्ड फूड इंडिया के समापन पर देश के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश मिला। इस इन्वेस्टमेंट से 64,000 से ज्यादा नए रोजगार मिलने की उम्मीद है। सरकार ने निजी और विदेशी निवेश पर खास जोर दिया है, जिससे फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर को नई ऊर्जा मिलेगी। भारत सरकार ने कॉरपोरेट बैंकिंग में पारदर्शिता और इसके संचालन में सुधार के लिए नया बैंकिंग कॉरपोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म बिल लाने की तैयारी की है। इस बिल के तहत अंतर्राष्ट्रीय पैरामीटर्स के अनुरूप देश के बैंकों में ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही और ऑपरेशंस में सुधार होगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पुराने विवादों और लूपहोल्स से सीखकर नई व्यवस्था लागू करना जरूरी है। सरकार चाहती है कि 2030 तक भारत के प्रमुख बैंक दुनिया के टॉप 20 बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में शामिल हो जाएं। अप्रैल 2025 में भारत में रिकॉर्ड संख्या में नए बिजनेस और कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। यह आंकड़ा बीते वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। कंपनियों के बढ़ने से कंपटीशन, रोजगार और इनोवेशन को नया बल मिला है। कारोबारी माहौल में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं और भारत के स्टार्टअप और MSME सेक्टर को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। पिछले महीने SBI ने क्रेडिट कार्ड रिवार्ड्स पॉइंट्स रिन्यूअल और शर्तों में कुछ बदलाव किए। कुछ ट्रांजैक्शंस पर अब रिवार्ड नहीं मिलेंगे और पॉलिसी रिन्यूअल के वक्त नया प्लान लागू होगा। ये बदलाव ग्राहकों के लिए जानना जरूरी है, ताकि अगली बार कार्ड का इस्तेमाल करते समय वे नई पॉलिसी का पालन कर सकें। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 2025-26 के असेसमेंट ईयर के लिए टैक्स फाइलिंग की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। इससे टैक्स पेयर्स को राहत मिली है और टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया आसान हुई है। सरकार ने कंपनियों के अधिग्रहण के लिए बैंकों से लोन लेने की प्रक्रिया को आसान बनाया है। नई नीति के तहत कंपनियां अब अधिग्रहण के लिए अपने शेयर्स को गिरवी रखकर स्टार्टअप, MSME और बड़े ग्रुप्स के लेन देन के लिए बैंक लोन ले सकेंगी। इससे 2025 के अंत तक देश के M&A मार्केट को नई गति मिलेगी और उद्योग जगत में नए निवेशकों की आमद बढ़ेगी। टैरिफ संकट और वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत रफ्तार से आगे बढ़ रही है।
अगले दशक में भारत की सालाना वृद्धि दर 6.5% रहने की उम्मीद है, जो दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमीज में से एक होगी। हालांकि रोजगार संकट को दूर करने के लिए भारत को हर साल 12.2% की असाधारण वृद्धि दर हासिल करनी होगी। मॉर्गन स्टैनली के इकोनॉमिस्ट ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत का लेबर मार्केट बेरोजगारी और शॉर्ट टर्म रोजगार की दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। युवाओं में बेरोजगारी की दर 17.6% है, जो साउथ एशिया के देशों में सबसे ज्यादा है। अगर इस संकट को दूर नहीं किया गया तो लाखों भारतीय युवा प्रोडक्टिव कार्यों से वंचित रह सकते हैं, जिससे घरेलू स्तर पर सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। हालांकि श्रमिकों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण कृषि क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट 17 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि सरकार ने 6.3 से 6.8% की वृद्धि दर का जो अनुमान लगाया है, वो देश में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए जरूरी विकास दर से काफी कम है। ये थे कॉर्पोरेट जगत के आज के कुछ अहम समाचार और अपडेट्स। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.